सभी साथियों को नमस्कार। उम्मीद करूंगा कि सभी लोग अच्छे होंगे। कल हम एक मॉडल पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे जिसमें हमने 60 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 61 नंबर क्वेश्चन से लेकर 100 क्वेश्चन करेंगे। और जितने साथी अभी जुड़े हुए हैं कल वाली क्लास जिन्होंने देखी, आगे आप उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नोट कर रहे होंगे। यदि आप हमारे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर कोर्स से जुड़े हुए हैं या फिर आप हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए हैं, कोर्स का चार्ज हमारा 799 रुपए मात्र है और टेस्ट सीरीज का 299 रुपए। तो ये 5000 क्वेश्चन जो एग्रीकल्चर के करवाए जाएंगे, इनकी पीडीएफ आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे साथियों, चलिए आज हम 61 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन आपका, औषधीय पादप गिलोय का वानस्पतिक नाम क्या है? औषधीय पादप गिलोय के वानस्पतिक नाम की बात करें तो टिनोस्पोरा कार्डियोफोलाई जो नाम है इसका 1 नंबर जवाब बिल्कुल सही रहेगा। टिनोस्पोरा कार्डियोफोलिया इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्च में पर्ण संकोचन या फिर हम इसको लीफ कर्ल बोल सकते हैं। तो जो ये लीफ कर्ल होता है मिर्च में, इसका जो वाहक है वो एफिड है, थ्रिप्स है, सफेद मक्खी है या लीफ होपर है। प्यारे साथियों, तो मिर्च के अंदर जो पर्ण कुंचन या लीफ कर्ल होता है वो सफेद मक्खी उसका वाहक होता है, जो आपका सी नंबर जवाब बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। किस्मों के आधार पर गलत मिलान है। किस्मों के आधार पर तरबूज की किस्म के लिखी गई है शुगर बेबी, असाही, यामेटो। खरबूजे की मधु और सुगंध, और चिकनी तुरई की पूसा चिकनी सिलेक्शन 99। खीरे की है पॉइंसेट और पूसा संयोग, और मेमोडिका चरासिया, ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ना, सॉरी फॉर दैट। तो खीरे की है पाइनएप्पल या पूसा संयोग। तो इनमें से कौन सा जवाब है जो आपका जो सुमेलित नहीं है या गलत दिया हुआ है? जल्दी से कमेंट करके बताइए प्यारे बच्चों, कौन सा जवाब सही रहेगा। या फिर किस्मों के आधार पर देखें तो खरबूजे की जो किस्म मधु नहीं है। वैसे खरबूजे की किस्मों के पीछे है मधु लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64 नंबर, मेमोर्डिका चरासिया किसका वानस्पतिक नाम है? मेमोर्डिका चरासिया की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 जो है वो करेले का वानस्पतिक नाम है। किसका वानस्पतिक नाम है? करेले का। 65 नंबर क्वेश्चन है, काशी फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? काशी फल के वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में काशी फल या कद्दू का बोटनिकल नेम। काशी फल, कद्दू को काशी फल भी कहा जाता है, याद रखिएगा। किसको सर? कद्दू को काशी फल भी कहा जाता है। बोटनिकल नेम है इसका कुकुरबिटासा मोस्टाटा। आगे बढ़ते हैं। केले की किस किस्म का प्रवर्धन पादप उत्तक संवर्धन तकनीक से प्रमुखतः किया जाता है? केले की एक पर्टिकुलर वैरायटी है जिसका हम टिश्यू कल्चर के द्वारा उसका प्रवर्धन है वो किया जाता है। पर्टिकुलर ये क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपको थ्योरी वाली क्लास में मैंने लिखवाया भी है कि इसका क्या उत्तर बिल्कुल सही रहेगा। चलो जल्दी से बता दीजिए कि क्या होगा। G9 जो वैरायटी है इसको पर्टिकुलर क्या है, सबसे ज्यादा उत्तक संवर्धन के रूप में प्रमुखतः प्रवर्धन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। अमरूद का कुल, सिंपल सा क्वेश्चन है, अमरूद का कुल मिर्टेसी कुल से आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमरूद का खाया जाने वाला भाग जो है वो पुष्पासन होता है। क्या होता है भाई? पुष्पासन। ठीक है, पुष्पासन एवं फल भित्ति है जो उसकी खाई जाती है, या हम इसको क्या कह सकते हैं? थैलेमस। वैसे अगर अमरूद जो है वो आभासी फल है, वास्तविक फल नहीं है, और थैलेमस भी अगर आए तो आप उसको बिल्कुल सही मानेंगे, है ना। पुष्पासन से जिसका निर्माण होता है फल का, वो फल क्या होता है? आभासी फल होता है। मैंने आपको बताया है वास्तविक फल और आभासी फल कौन कौन से होते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन, अमरूद के बारे में असत्य कथन है। अमरूद का नाम सीडियम गुआजावा, बिल्कुल सही बात है। अमरूद में गुणसूत्र 18, सर सोचना पड़ेगा। उत्पत्ति स्थल मैक्सिको है। फल प्रकार इसका सर्स। तो अमरूद के अंदर गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो कितने पाए जाते हैं अमरूद में गुणसूत्र? सर 22 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 22 गुणसूत्र पाए जाते हैं। याद होगा ना आपको डेट लौकी, डेट लौकी में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? सर डेट लौकी में 22 गुणसूत्र पाए जाते हैं, है ना, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से। सर ये डेट लौकी क्या है? अरे भाई धनिया हो गया आपका, उसके बाद में जैसे अमरूद हो गया, उसके बाद में तरबूज, खरबूज, लौकी,
और करेला हो गया, इन सभी में 22 गुणसूत्र पाई जाती है। ट्रिक है आपको ऑफलाइन मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दी। डी से धनिया, ए से अमरूद, टी से तरबूज और उसके बाद में एल से लौकी। तो इन सभी के अंदर क्या 22 गुणसूत्र पाए जाते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, चने में खरपतवार नियंत्रण हेतु सबसे बढ़िया जो चीज है, सबसे बढ़िया खरपतवार जो नासी है वो कौन सी उपयोग में लेते हैं। 70 नंबर की बात करें, एट्राजिन है, 2,4-D है, फ्लूक्लोरीन है, सिमेजिन है। तो कौन सा जवाब आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। 70 नंबर क्वेश्चन की अगर अपने यहाँ पर बात करते हैं तो कौन सा जवाब सही रहेगा भी आपका। 70 नंबर की बात करें, चने में खरपतवार नियंत्रण के लिए सबसे उपयुक्त रसायन है वो फ्लूक्लोरीन है। फ्लूक्लोरीन चने के अंदर रहता है। तो सभी विद्यार्थियों की जानकारी के लिए बता दूं कि आज 1 अगस्त को हमने एक आपसे फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट लिया था। इस टेस्ट में पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर आने वाले विद्यार्थियों को हम बिल्कुल फ्री में, कल उसके नाम है जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिए जाएंगे कल वाली क्लास में। और जो साथी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए शेड्यूल आपके पास देख लीजिए। हम पर्टिकुलर जो आपका संडे होगा, संडे को शाम को 5 बजे आपसे टेस्ट लिया जाएगा। तो पहले टेस्ट में जो आपका मेन जो एक माइनर टेस्ट होगा उसमें हिंदी में संधि और विलोम शब्द आपको पढ़ के आने हैं, और जीके में सामान्य परिचय, भौतिक प्रदेश, मरुस्थल और दुर्ग, और पशुपालन की बात करें तो गाय और भैंस से संबंधित प्रश्न, और एग्रोनॉमी यानी कि शस्य की बात करते हैं तो इसमें गेहूं, धान और बाजरा, बीज और भू परिष्करण। उद्यान विज्ञान की बात करते हैं तो आम, पपीता और पीजीआर यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या पादप वृद्धि नियामक। तो ये पहला शेड्यूल आपका है। नेक्स्ट संडे को टेस्ट सीरीज में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। शेड्यूल आपको दे दिया है। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया तो उन विद्यार्थियों की जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी टेस्ट सीरीज है वो मात्र 299 रुपए में, जिसके अंदर 8 शेड्यूल दिए जाएंगे आपको। 8 शेड्यूल में पूरा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का कोर्स है उसको कवर किया जाएगा। और उसके बाद में हम वादा करते हैं आपसे 100 मॉडल पेपर देने का। जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक हर संडे को आपका एक मॉडल पेपर लिया जाएगा, मेजर टेस्ट लिया जाएगा। मात्र 299 रुपए में हम आपको दे रहे हैं 100 मॉडल पेपर, 8 शेड्यूल टेस्ट, 11वीं और 12वीं की ऑब्जेक्टिव टाइप बुक, 5000 एग्रीकल्चर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 3000 जीके के, 2000 हिंदी के, और इसके साथ साथ इनका बिल्कुल फ्री में आप क्या है 299 रुपए वाले कोर्स में टेस्ट भी दे सकते हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली है उनको पर्टिकुलर क्लास में मैंने अनाउंस कर दिया है, पर्टिकुलर आपके व्हाट्सएप पे, पर्टिकुलर आपकी एप्लीकेशन पे ये जो है आपको रिफ्लेक्ट होगा आपका शेड्यूल टेस्ट। तो पहला शेड्यूल आपने देख लिया, हिंदी में संधि और विलोम शब्द, और जीके में आपके सामान्य परिचय, भौतिक प्रदेश, मरुस्थल और दुर्ग आएंगे, और एग्रीकल्चर में पशुपालन में गाय भैंस, और एग्रोनॉमी में गेहूं, धान, बाजरा, बीज, भू परिष्करण, और उद्यान विज्ञान में आम, पपीता और पीजीआर में से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए अपनी क्लास में लौट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। 71 नंबर की बात करें, देसी चने की बीज दर है वो कितनी रखी जाती है। देसी चने की बीज दर बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। 80 से 100, 60 से 80 किलोग्राम या 100 से 120। क्वेश्चन नंबर 71 क्या जवाब रहने वाला है। देसी चने के अंदर जो बीज दर रखते हैं वो कितनी रखते हैं, 60 से लेकर 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखी जाती है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 पर बढ़ते हैं। 72 कह रहा है, खरपतवार नियंत्रण हेतु ब्राउन मैन्यूरिंग जो एक विधि है वो कौन सी फसल के लिए अपनाई जाती है, या कौन सी फसल में, तो धान की सीधी बुआई के लिए ये अपनाई जाती है। ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2012 में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है आपके। आगे बढ़ते हैं। कक्षस्थ कलिकाओं का शाखाओं में बढ़वार कहलाती है। ये क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2018 में पूछा गया था, और ये क्वेश्चन मेरा गलत है तो उम्मीद करूंगा कि आपका गलत नहीं होना चाहिए। कक्षस्थ कलिकाओं की बढ़वार होती है उसको क्या बोलते हैं भाई, शाखा निकलना बोलते हैं। ठीक है, शाखा निकलना बोलते हैं, याद रखिएगा। कक्षस्थ कलिकाओं की शाखाओं की बढ़वार है। पूर्ण जड़ परजीवी मूल या जड़ परजीवी का उदाहरण है, तो बताना है पूर्ण जड़ परजीवी का उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 74 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, हर किसी को आना चाहिए। पूर्ण जड़ परजीवी कौन सा है, ओरोबंकी है क्या, या स्ट्राइगा है, या अमरबेल है। तो ओरोबंकी है वो पूर्ण आपके मूल परजीवी या जड़ परजीवी है। आगे वाला क्वेश्चन है, जंगली गाजर, जंगली गोभी किस प्रकार का खरपतवार है, 1 वर्षीय है, 2 वर्षीय, बहुवर्षीय,
तो जो जंगली गाजर जंगली गोभी है वो द्विवर्षीय खरपतवार की श्रेणी में आता है। आगे वाला क्वेश्चन है मिली वाटरशेड कितने क्षेत्रफल का होता है? मिली वाटरशेड कितने क्षेत्रफल का होता है? क्वेश्चन नंबर 76 की अगर अपने बात करें तो मिली वाटरशेड होता है वो प्यारे विद्यार्थियों आपका 1000 से लेकर 10,000 का होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। मिली वाटरशेड का क्षेत्रफल अगर इसके अंदर बात करें तो 1000 से लेकर 10,000 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फसल की उपज व उसकी जलमांग के अनुपात को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 77। उपज और जलमांग का अनुपात होता है उसे खेत की जल उपयोग दक्षता बोला जाता है। उपज प्लस उसकी जलमांग के अनुपात की बात करते हैं तो क्या बोलते हैं? उसे खेत की जल उपयोग दक्षता बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। किसकी खली की खाद में सेपोनिन अधिक पाया जाता है? वैसे आपको मैंने क्लास में बताया रिचिका में सेपोनिन पाया जाता है ना, जो कि गर्भवती पशुओं के गर्भ को गिराने के कारण पशुओं में हानि पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 78। चलिए जल्दी से बताइए भाई, महुआ की खली है या FYM है या केंचुए की खाद है या तिल की खली है? सेपोनिन जिसके अंदर अधिक पाया जाता है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 78। चलिए महुए की खली के अंदर सबसे ज्यादा सेपोनिन पाया जाता है। आगे है IPM का क्या अभिप्राय है? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है इसका अभिप्राय है। IPM का इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। आगे वाला क्वेश्चन है लौह तत्व की कमी के लक्षण प्राय दिखाई देते हैं पुरानी पत्तियों में, नई पत्तियों में, निचली पत्तियों में या फिर मध्य भाग में। तो लौह तत्व की कमी के लक्षण है वो जनरली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 80 जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन सी पत्तियों के अंदर लौह की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं? तो नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं प्यारे विद्यार्थियों। नई पत्तियों पर लोहे के लक्षण, आयरन के लक्षण नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं। भेड़ में प्रजनन की क्रिया क्या कहलाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2018 में पूछा जा चुका है। 2018 में तो बताना है भेड़ में प्रजनन की क्रिया को क्या बोला जाता है? क्वेश्चन नंबर 81 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। टपिंग बोला जाता है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2018 में पूछा जा चुका है। आगे वाला क्वेश्चन है गाय की द्विप्रयोजनीय नस्ल कौन सी है? तो 82 नंबर क्वेश्चन की अगर अपने बात करें गाय की द्विप्रयोजनीय नस्ल की बात करते हैं तो हरियाणवी और थारपारकर दोनों ही है। अच्छा खासा दूध भी दे देती है और इनके बैल है वो वजन ढोने के काम में आते हैं। तो डुअल पर्पज हो जाएगी ना। कौन से जिले में सर्वाधिक भैंसें पाई जाती है? अलवर, भरतपुर, जैसलमेर, जयपुर। कौन सा जिला है जहां सबसे ज्यादा भैंसें पाई जाती है? वर्तमान की बात करें तो जयपुर के अंदर सबसे ज्यादा भैंसें पाई जाती है। आगे वाला क्वेश्चन 84 नंबर है गर्भवती पशु की पहचान के लिए कौन सी विधि काम में लेते हैं? रेक्टो वेजाइनल, रेक्टम पाल्पेशन। सी नंबर की अपने बात करें वेजाइनल, स्पेकुलम या सभी। क्वेश्चन नंबर 84 जल्दी से कमेंट करके बताइए। थोड़ा सा मैं इसको स्ट्रेच कर देता हूं स्क्रीन को ताकि आपको ऑप्शन जो है वो दिखाई दे। थोड़ी कम कर देता हूं स्क्रीन को। ये लीजिए दो ऑप्शन आपको यहां पर शो हो रहे हैं, रेक्टो वेजाइनल और रेक्टम पाल्पेशन। दो ऑप्शन यहां पे, वेजाइन, स्पेकुलम या फिर सभी। क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं 84 का क्या जवाब रहेगा प्यारे विद्यार्थियों? 84 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो बी ऑप्शन इज द राइट, रेक्टम पाल्पेशन। चलिए उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं डेयरी फार्म हेतु गाय की सर्वोत्तम नस्ल कौन सी है? डेयरी फार्म हेतु गाय की सर्वोत्तम नस्ल आपको बतानी है तो क्या जवाब बिल्कुल सही रहेगा भी आपका? जल्दी से कमेंट करके बताइए। डेयरी फार्म के लिए क्वेश्चन नंबर 85 कौन सी नस्ल है वो सबसे अच्छी मानी जाती है? सिंधी, नागौरी, जर्सी। सिंधी, नागौरी, जर्सी कौन सी है जो जनरली मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 85 की अगर अपने बात करते हैं तो जल्दी से बताइए। डेयरी फार्म हेतु सर्वोत्तम जो नस्ल है वो साहीवाल को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं 86 नंबर क्वेश्चन है 86 नंबर क्वेश्चन की बात करें बकरी की यौवना अवस्था आरंभ होती है। क्वेश्चन नंबर 86 10 माह, 12 माह, 18 माह या 30 माह है? जल्दी से कमेंट करके बताइए भी बकरी की यौवनावस्था आरंभ कब हो जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 85 की अगर अपने बात करते हैं
तो आपने सही वाला, सॉरी 86 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 86 नंबर में 12 है। जो विद्यार्थी अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की अपडेट आप सभी तक को मिलती रहे। जिन विद्यार्थियों ने घर बैठे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं उन विद्यार्थियों के लिए बेहद खुशखबरी है कि आप अपने हमारे टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। 299 रुपए हमारे टेस्ट सीरीज का चार्ज है, मात्र 299, और 299 रुपए में आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। और उसके साथ साथ हमारा 799 रुपए में जो है कंप्लीट कोर्स चल रहा है, तो आप कंप्लीट कोर्स भी ले सकते हैं जनरली। तो 799 रुपए में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। जितने साथी जुड़े हैं, आज हमने एक स्टैंडर्ड लेवल का पेपर आपसे लिया था, इसके अंदर पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले विद्यार्थियों को बिल्कुल फ्री में ये टेस्ट सीरीज है वो उपलब्ध करवाई जाएगी प्यारे बच्चों, ठीक है। तो जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइएगा। जो आज आपको टेस्ट करवा रहे हैं इसकी आपको बिल्कुल हमारी एप्लीकेशन पे फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री में आप इसका टेस्ट दे पाएंगे। और तो इसकी फ्री में पीडीएफ और बिल्कुल फ्री में टेस्ट लेने के लिए डाउनलोड कर लीजिए कबीर एग्जाम ऐप प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। चलिए वापस अपनी क्लास में लौट चलते हैं। और जिन विद्यार्थियों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है उनके लिए शेड्यूल है, नेक्स्ट संडे को, संडे टू संडे आपसे टेस्ट लेंगे। नेक्स्ट संडे को शाम को 5 बजे हिंदी में संधि और विलोम शब्द, जीके में आपका सामान्य परिचय, भौतिक प्रदेश मरुस्थल और दुर्ग, पशुपालन में गाय भैंस, और शस्य में आपके गेहूं धान बाजरा बीज भू परिष्करण, उद्यान विज्ञान में आपके आम पपीता और पीजीआर जो है वो आपको याद करके आना है, पढ़ना है। ऑनलाइन देने वाले बच्चे इसको ऑनलाइन दे सकते हैं, ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए भी सेम रहेगा। सेम टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन प्यारे विद्यार्थियों। तो आप यदि नियर बाई संगरिया के नजदीक रहते हैं तो संडे को शाम को 5 बजे आप यहाँ पर आकर ऑफलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। चलिए क्लास में लौटते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी परीक्षा की दृष्टि से। जलीय भैंस में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो जलीय भैंस के अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 50 होती है, 48 होती है, या फिर 60 होती है, या 54 होती है? क्वेश्चन नंबर 87 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 87 का जवाब क्या होगा भाई? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। बहुत अच्छी तैयारी है, बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं। जलीय भैंस में गुणसूत्रों की संख्या कितनी? 50 होती है। ब्राउनिंग किसकी एक सामान्य क्रिया है? ब्राउजिंग, सॉरी ब्राउनिंग नहीं है, सॉरी फॉर दैट, ब्राउजिंग। ब्राउजिंग होती क्या है? सबसे पहले तो आपको ये बताना है ब्राउजिंग होती क्या है। 88 नंबर क्वेश्चन की अगर अपने बात करते हैं बकरी में, तो बकरी जो झाड़ियां वगैरह या जो फूल पत्तियां खाती है ना, ब्राउजिंग करती है क्या? उसको चरने की, जो बकरी चरती है उसको ब्राउजिंग बोला जाता है। तो बकरी की सबसे उत्तम मांस वाली नस्ल की बात करते हैं, बीटल है, बंगाल ब्लैक बंगाल है, टोगनबर्ग है, या कौन सी है? 89 नंबर क्वेश्चन की अगर अपने बात करते हैं बकरी की सबसे उत्तम मांस वाली नस्ल कौन सी है? ब्लैक बंगाल है, ब्लैक बंगाल है। आगे बढ़ते हैं, 89 नंबर क्वेश्चन है, सोनाड़ी किसकी नस्ल है? तो सोनाड़ी तो आप सभी को पता ही है भाई, भैंस की है, बकरी की है, भेड़ की है, या गाय की है? क्वेश्चन नंबर 90 जल्दी से बताइए भी। सोनाड़ी जो है वो भेड़ की नस्ल है। आगे वाला क्वेश्चन है, भेड़ बकरी की प्रथम स्थायी जोड़ी कर्तन दांत कितने माह की आयु में आ जाते हैं? भेड़ बकरी में प्रथम स्थायी जोड़ी जिसको कर्तन दांत बोला जाता है वो अपने जनरली कितने माह में आ जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं तो 14 से 20 माह में आ जाते हैं। सी नंबर जवाब बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, 92 नंबर क्वेश्चन आपका, पशुओं में च्वर्णक या च्वर्ण लिखा है, ये च्वर्णक लिख लीजिए। पशुओं में च्वर्णक दांतों की कुल संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 92 की अगर अपने बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 92, 92 नंबर क्वेश्चन, पशुओं में च्वर्णक दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? जल्दी से कमेंट करके बताइए भी, च्वर्णक दांतों की पशुओं में संख्या कितनी होती है? 6 जोड़ी होती है भाई। कितनी? 6 जोड़ी। सींग रोधन की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? रासायनिक विधि है, गर्म छड़ द्वारा, डी ऑर्निंग, या रबर बैंड? सबसे अच्छी सींग रोधन की विधि क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं तो रासायनिक विधि है वो सबसे अच्छी मानी जाती है, जिसमें पशु को दर्द कम होता है ना।
चलिए आगे वाला क्वेश्चन है, गाय और भैंस की नाड़ी गति धमनी किससे नापी जाती है? क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं तो कोक्सीजियल ग्रंथि से मापी जाती है नाड़ी गति, ठीक है, कोक्सीजियल ग्रंथि से। आगे वाला क्वेश्चन है 95 नंबर क्वेश्चन, गर्भित भेड़ को अतिरिक्त आहार देने की क्रिया क्या कहलाती है? 95 नंबर क्वेश्चन, गर्भित भेड़ को अतिरिक्त आहार देने की क्रिया फलसिंग कहलाती है प्यारे विद्यार्थियों। 96 नंबर क्वेश्चन है, 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन में कितने प्रतिशत कमी आई है 19वीं पशु गणना की तुलना, है ना, पीछे से तुलना की कितने प्रतिशत कमी आई है? तो 96 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं 1.66% की दर से कमी आई है। आगे वाली 97 नंबर क्वेश्चन है, कुड़क मुर्गे का मांस या कड़क मुर्गे का मांस क्या कहलाता है? व्हील, चेवन, टेंडर या मटन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कुड़क मुर्गे का मांस क्या कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कुड़क मुर्गे या कड़क मुर्गे का मांस है उसको टेंडर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टेंडर। आगे है, भैंस की श्वसन दर कितनी होती है? 98 नंबर क्वेश्चन है, भैंस की श्वसन दर कितनी होती है? 20 से 25, 16 से 18, 12 से 20 या 15 से 30? तो 16 से 18 जो है वो क्या होती है? इसकी बीज दर होती है। आगे वाला क्वेश्चन है, वीर्य को सुरक्षित रखने के लिए कौन सी गैस को काम में लिया जाता है? तो जनरली आप सभी को पता है CO2 या NO2 कौन सी गैस को काम में लिया जाता है वीर्य को आपने सुरक्षित रखने के लिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, वीर्य को सुरक्षित रखने के लिए कौन सी गैस काम में ली जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, CO2 गैस को काम में लिया जाता है। और मुर्गे के अंडे की फर्टाइल लाइफ कितनी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मुर्गी के अंडे की फर्टाइल लाइफ जो होती है वो कितनी होती है? तो मुर्गी के अंडे की 12 से 14 घंटे होती है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, ये टेस्ट की यदि फ्री में आप PDF लेना चाहते हो तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, और आपको जिन विद्यार्थियों ने आज जो टेस्ट दिया था उसको कल हम YT पे सॉल्यूशन करवा देंगे ऑनलाइन, ठीक है। आज जो आपसे टेस्ट लिया गया उसको कल हम सॉल्यूशन करवा देंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा आप तक प्रोवाइड करवाया गया है। और जितने साथी जुड़े हैं वो टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कर लें। इसी के साथ मिलेंगे कल शाम को इसी उत्साह और एनर्जी के साथ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।